अब हम बात करते हैं माली समाज के बारे में। माली समाज को मालाकार भी बोला जाता है। मैंने बहुत जगह पर देखा है माली, मलाकार और बहुत सारे नाम है, जिसमें फूल माली, हल्दी माली, काधी माली, जीरे माली, मेवार माली, कजौड़िया माली, बन माली, रामी माली, सैनी माली, दीमर माली और भदरिया माली। तो ये सब मालियों का जितना भी यहाँ पर मैंने नाम लिया, ये उनके उपनाम है जो उनके प्रोफेशन के अनुसार लगा है। जैसे फूल माली हो, फूल के बगीचे में, हल्दी माली हल्दी का काम करने वाले, काधी माली इनका काद का काम होगा, जीरे माली इन लोगों खेती बाड़ी के काम हो सकता है, चाहे छोटे छोटे कुछ काम हो सकते हैं। मेवार माली, तो मेवार समुदाय भी आज है। ये जो मेवार माली की मैं बात करता हूँ, तो भारत के ऐसे ऐसे राज्य में मेवार लोग हैं, मेवार माली के लोग, जो बहुत अमीर लोग भी हैं और 10% ही अमीर लोग हैं, बाकी 90% 90% लोग गरीब हैं। ऐसे बोला जाता है कि ये लोग व्यवसायिक जाति, ये लोगों का एक अलग ही व्यवसाय चलता था, हर फील्ड में व्यवसाय चलता था। और व्यवसाय चले भी क्यों नहीं, जो आदमी देश के लिए मर सकता है, मिट सकता है, लड़ सकता है, वो आदमी व्यापार नहीं कर सकता क्या? वो आदमी अपना खेती बाड़ी नहीं कर सकता है क्या? सब कर सकते हैं। बस हमें जरूरत है ईमानदारी से जिंदगी जीने के लिए। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी से जिंदगी जियोगे तो जल्दी काटे जाओगे, मतलब जल्दी मारे जाओगे, चाहे आपका सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन ईमानदारी हमें कब सिखाती है कि भैया हम सीधा सीधा रहें? ईमानदारी हमें यह सिखाती है कि हमसे जैसा जो बात करेगा उसका वैसे ही मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईमानदारी की नीति हमें यही सिखाती है। ईमानदारी हमें लड़ना सिखाती है, डरना नहीं सिखाती है। ईमानदारी हमें संघर्ष करना सिखाती है, डरना नहीं सिखाती है। और बोला जाता है कि माली मालकर समुदाय जितने थे, ये सब क्षत्रिय समुदाय थे। और परशुराम जी के डर से, जब त्रेता में परशुराम जी ने कई क्षत्रियों को मारना चालू कर दिया, तो उनके डर से ये लोग अलग अलग तरीके से अपना नाम बदल कर अपनी जिंदगी जीने लगे। और जितने भी ये क्षत्रियों को परशुराम जी ने मारा, उनका नाम चंद्रवंशी क्षत्रिय था। तो चंद्रवंशी क्षत्रियों को पूरा तरीके से बहिष्कार नहीं, पूरा तरीके से सर्वनाश करने का काम इन्हीं का था, परशुराम जी का। और परशुराम जी इसलिए करते थे क्योंकि जितने भी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, ये लोग अत्याचार बहुत कर देते थे, इसलिए परशुराम जी को गुस्सा आ जाता था। और जब भगवान के अंश को गुस्सा आता है तो सामने जो भी दिखता है उसको काट दिए जाते हैं। तो उसी समय सूर्यवंश का एक अलग पताका लहरा और जितने भी चंद्रवंशी थे उनको बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जितने भी चंद्रवंशी थे बाद में सूर्यवंशियों के इलाके में जब गए तो उनका भी सूर्यवंशियों के नाम से नामकरण होने लगा। एक नाम है ज्योतिराव फुले। इन लोगों ने शिक्षा के लिए, महिलाओं को शिक्षा के लिए, ये जो माली समाज के शिक्षा है, इन लोगों के लिए बहुत काम किया। माली समाज के उद्धार के लिए बहुत काम किया, माली समाज की उन्नति के लिए बहुत काम किया। माली परिवार के लड़कियों को पढ़ाने के लिए ये ज्योतिराव फुले ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया था। और इनको एक वीरांगना के नाम से भी जाना जाता है हमारे देश में। आप ज्योतिराव फुले के बारे में आप गूगल करो, आप यूट्यूब करो, आपको अनेकों प्रकार की जानकारियां मिलेगी। इनका एक किताब भी मिलेगा, इन पर किताब भी, डॉक्यूमेंट्री भी, नॉवेल्स भी सब लिखे जा चुके हैं। तो ये साहित्य की किताब ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं। इनका ईमानदारी के साथ जीना, ईमानदारी के साथ लड़ना, ईमानदारी के साथ अपने भारत को आगे बढ़ाना, ईमानदारी के साथ किसी धर्म को आगे बढ़ाना, ईमानदारी के साथ सेवा करना, ईमानदारी के साथ अपने देश के बच्चियों के लिए, औरतों के लिए शिक्षा को जरूरी समझकर काम करना, ये इनका काम था। और जिन्होंने हमारे समाज के जागरूकता के लिए काम किए हैं, उनको सरकार और हमारे समाज ने बहुत बेजोर तरीके से याद किया है और बहुत बढ़िया तरीके से उनको योगदान देकर एक सर्वपल्ली सम्मान भी दिया है। और मैं अंग्रेजी सरकार की बात नहीं करता हूँ। अंग्रेजी सरकार के ऊपर जो भी चढ़ जाते थे उनको वो लोग बर्बाद करने में एक भी कसर नहीं छोड़ते थे। अगर अंग्रेजों ने बर्बाद नहीं किया होता हमें, तो आज हमारे पास अरबों सैकड़ों की संपत्ति होती और हमारी जनसंख्या इतनी नहीं होती। अंग्रेजों ने हमें लूटा है तो बहुत कुछ देकर भी गए हैं, लेकिन क्या फायदा हमें देकर गए, हमको बर्बाद करके गए हैं। आज से 200-300 वर्षों पहले हमारे पास जो संस्कृति थी, आज से 200-300 पहले
वर्षों पहले हमारे पास जो कला संस्कृति थी, हमारे पास जो रोजगार थे, हमारे पास जो दिव्य ज्ञान थे, हमारे पास जो आयुर्वेदिक ज्ञान थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया। हमारे पास जो अलौकिक ज्ञान ज्योतिष विज्ञान हुआ करते थे, उनको बर्बाद कर दिया गया। हमारे सारे धरोहरों को जला दिया गया। अंग्रेजों के वजह से ही तो जला दिया गया ना। तो मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं पाली समाज आज इतना नीचे क्यों है उसका तो आप जानो, क्योंकि मैं इतना ही जानता हूं कि पाली समाज जितने भी हैं 90% अच्छे हैं, अमीर हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बाकी 90% आज गरीब हैं, झोपड़पट्टी में जिंदगी जी रहे हैं। छोटा छोटा घर है उनका, टूटा फूटा घर है, ना घर का प्लास्टरा हुआ है, ना घर का आंगन है। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षा के अधिकार के लिए, रोजगार के अधिकार के लिए और अपने स्वास्थ्य के अधिकार के लिए लड़िए। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं इतना वादा कर सकता हूं कि मैं आपको बेहतर शिक्षा दे सकता हूं, स्वास्थ्य दे सकता हूं, रोजगार दे सकता हूं। बस हमें जरूरत है आपके सहायता, आपके समर्थन की। अगर आप संप्रदायवाद, जातिवाद को छोड़कर, संप्रदायवाद और जातिवाद को छोड़कर आप हमारा समर्थन करते हैं तो आपके गांव में ना बाढ़ आएगी, ना आपके गांव में कभी सुखाड़ आएगा, ना आपके गांव में कभी दिक्कतें आएंगी। आपको बेहतर रोजगार दिए जाएंगे, आपको बेहतर शिक्षा दिया जाएगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। और इसके लिए मैं ही केवल काम नहीं करूंगा, इसके लिए मैं आपके अनुसार भी काम करवाऊंगा। मैं आपको उस लायक बनाऊंगा कि आप अपने जाति, अपने समुदाय और अपने अधिकार के लिए लड़ सको। केवल एक के लड़ने से कुछ नहीं होता है जब तक हमारी जनता उठकर खड़ी नहीं हुई। जनता के बीच में जागरूकता नहीं होगा ना, तो जनता को बदलने की जिम्मा कोई भी ले लेवे कर नहीं सकता है। आज केंद्र में बोलकर चाहे लोग कुछ भी घंटा बजा लेवे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप नहीं सुधरोगे। आज तक हबरा नदी पर जो पुल बना, हुगली नदी पर जो हबरा ब्रिज बना है, उसको कितने भी युद्ध हुए, कितने भी गाड़ियां गई, उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहां के लोगों के थूक के वजह से, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट के थूक धुआं के वजह से उस पुल में जंग लग गया है। उसके लिए सरकार को लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। अगर हम बेहतर तरीके से अपने आप को ठीक कर लें, हम बेहतर तरीके से अपनी मानसिकता को ठीक कर लें, हम बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करें, हम बेहतर तरीके से रोजगार प्राप्त करें, हम बेहतर तरीके से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, तो हमारे राज्य की भलाई, हमारे समुदाय की भलाई तुरंत होगी। और आने वाले 5 से 10 वर्षों में हम एक महान साम्राज्य के नाम से गिने जाते थे और फिर से महान साम्राज्य के अनुसार गिने जाएंगे। मैं हर्षवर्धन बिहार आप सभी से केवल समर्थन और आपका साथ मांगता हूं, जातिवाद और संप्रदायवाद को छोड़कर। जय हिंद, जय बिहार।